महाभारत मानवता का सबसे भीषण युद्ध, जिसमें ना जान कितने हजारों सैनिकों ने अपनी जान करवाई थी, धर्म के लिए लड़े गए। इस युद्ध में पूरी धरती खून से लटपट हो गई थी। हर तरफ शरीर के कटे हुए अंग पड़े हुए थे और ये पता लगाना मुश्किल था कि वो टुकड़े इंसान के थे। इतना ज्यादा विशाल है कि इसमें ऐसी बहुत सी कहानी है जो हमें हैरान कर देती है। संगीत काशी की राजकुमारी अम्बा के शिखंडी बने की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अम्मा ने पितामह भीष्म से बदला लेने के लिए कड़ी तपस्या की और भगवान शिवा के वरदान से उनका अगला जन्म शिखंडी के रूप में हुआ। शिकंदी ही महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बने। लेकिन अम्बा की बहाने अंबिका और अंबालिका से जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। अंबिका और अंबालिका का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार विचित्रवीर से हुआ था, पर कुछ ही समय बाद एक दयानंद बीमारी के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई। विचित्रवीर की कोई संतान नहीं थी। उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठेगा? यह बहुत बड़ी समस्या थी। इसका समाधान निकालने के लिए विचित्रवीर की माता सत्यवती ने अपने विवाह से पहले जन्मे बेटे आर्षि वेदव्यास को बुलाया। उन्होंने अंबिका और अंबानी को आदेश दिया कि वह आर्षि वेदव्यास के पास जाए। उन्हें कठिन व्रत करने होंगे और आर्षि की योग माया से वो अपनी संतानों को जन्म देंगे, हस्तिनापुर के बारिश को जन्म देंगे। दोनों बहाने डर गईं और इसका असर उन दोनों के बच्चों पर पड़ा। जब अंबिका आर्षि के पास गई तो नियोग के समय डरकर उन्होंने अपनी आंखें बैंड कर ली थीं। वही दूसरी तरफ अंबालिका नियोग के समय डर से एकदम कमजोर और पीली पड़ गई थी। यही कारण था कि अंबिका के बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंडे थे और अंबालिका के बेटे पांडु बहुत ज्यादा कमजोर पैदा हुए थे। वेदव्यास ने पहले ही सत्यवती को बता दिया था कि दोनों संतान ने कमजोर होगी, इसलिए सत्यवती ने एक बार फिर अंबिका को वेदव्यास के पास जान को कहा। डर के कारण अंबिका ने इस बार अपनी जगह अपनी दासी और शर्मी को वेदव्यास के पास भेज दिया और उससे और वो और पांडवों के चाचा विदुर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर गुरुवंश के प्रधानमंत्री बने। अगर वेदव्यास की मदद से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म नहीं होता तो ना ही उनका वंश आगे बढ़ता और न महाभारत का। वो पीछे युद्ध होता। संगीत महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने कई सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया था। उसके बाद वो अपना राजपट परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की यात्रा पर चले गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध से काफी समय पहले ही एक बार पांडवों की मृत्यु हो चुकी थी। पांडवों के 12 साल के वनवास के कुछ आखिरी दिन द्वितवारा के जंगल में भीषण गर्मी के दिन और तालाब के किनारे खड़े युधिष्ठिर के सामने जमीन पर पड़े हुए उनके चारों भाइयों के अमृत शरीर। एक दिन जब गर्मी के कारण पांडवों को बहुत प्यास कर रही थी, तब नकुल पानी की खोज में एक तालाब के पास जा पहुंचे। उन्होंने सोचा कि पहले खुद पानी पी लिया जाए और फिर अपने भाइयों के लिए पानी ले जाया जाए। लेकिन जैसे ही वो तालाब का पानी पीने के लिए नजदीक गए, उन्हें एक बुलंद आवाज में रोक दिया। वो एक यश था, जिसने नकुल से यह कहा कि अगर उसे अलग का पानी पीना है तो पहले कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। वर्णाकुल इतने प्यास थे कि उन्होंने उसे आवाज को अनसुना कर पानी पी लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि पानी पीते ही नकुल की मृत्यु हो गई। जब बहुत समय तक नकुल वापस नहीं लौटे तो उनके भाइयों को उनकी चिंता होने लगी, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए सहदेव को भेजो गया। जब सहदेव तालाब के करीब पहुंचे, नकुल को अमृत देख वो एकदम चौंक गए। वो बहुत दुखी थे, लेकिन नकुल की तरह उन्हें भी अपनी प्यास पर काबू नहीं हुआ और वो पानी पीने के लिए आगे बढ़ उन्हें भी उसे आवाज ने प्रश्नों के उत्तर देने को कहा। पर नकुल की तरह इस बार सहदेव ने भी उसे आवाज पर ध्यान न देकर पानी पी लिया और उनकी भी वहीं पर मृत्यु हो गई। इसी तरह अर्जुन और भीम भी अपने भाइयों को ढूंढते हुए उसे तालाब के पास पहुंचे और वापस नहीं लौटे। आखिरकार अब युधिष्ठिर की बड़ी आई। वह उसे तालाब के किनारे पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनके चारों भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। युधिष्ठिर बहुत ज्यादा दुखी हुए और प्यास से उनका गला और ज्यादा सूखना लगा। वो जैसे ही पानी पीने पहुंचे, यश ने उनसे फिर वहीं कहा, पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, वरना तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर ने यश की बात मान ली और उनके सवालों का जवाब देने लगे। माता इस तरह एक्स के सभी सवालों का सही जवाब देने में युधिष्ठिर सफल रहे।